1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, मुझे अपने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे भी फ्रांस और फ्रांसीसी संस्कृति के प्रति आदर और प्यार है। कोई भी ऐसा समागम अभिनंदनीय है जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करे और फलदायक हो। यह मालूम करना कठिन है कि कुछ क्षणों में भारत के बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। मैं समझती हूँ कि आप सब जानते ही हैं कि भारत अनेक जटिलताओं और विरोधाभासों वाला देश है। कोई जो कुछ भी कहे वह देश के एक या दूसरे भाग के बारे में सही हो सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए फिर भी सही नहीं हो सकता। और हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, इसे न समझ पाने का एक कारण शायद यही है कि भारत में आने वाले अधिकांश लोग केवल उसके एक भाग की यात्रा ही करते हैं और भारत के बारे में जो संवाद प्रकाशित होते हैं वे किसी एक दृश्य या घटना के संवाद ही होते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अथवा बृहत्तर भारत से अलग थलग करके देखा जाता है। शायद आज हमारी स्थिति अनेक प्रकार से कई वर्ष पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी है। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक उत्साहजनक है। हमारी कृषि की उपज उल्लेखनीय रही है और प्रायः प्रत्येक दिशा में प्रगति के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। फिर भी जब कभी भी कोई भारत संबंधी समाचार देता है, विशेषतः विदेशी पत्रों में, तो एक सुर्खी जो सबसे प्रमुख होती है वह यह कि क्या भारत अपना अस्तित्व बनाए रख सकेगा, क्या भारत में लोकतंत्र जीवित रह सकेगा आदि। कुछ समय पूर्व एक अमेरिकी स्तंभ लेखक ने लिखा था, विश्व के सभी देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके बारे में ऐसा प्रश्न लगातार उठाया जाता है। भारत ही एक ऐसा देश जिसे बार बार यह सिद्ध करना होता है कि उसका अस्तित्व है, और भले ही हमने ऐसा कुछ किया हो जो अप्रत्याशित रहा हो या जिसे हमारे लिए बहुत बड़ा काम समझा गया हो और जिसमें हमने सफलता भी पाई हो, फिर भी अगले कदम का प्रश्न तुरंत उठा दिया जाता है। मुझे अपने पिताजी से अनेक सद्वस्तुएं विरासत में मिली है। एक के विषय में मैं आपसे कह चुकी हूँ, फ्रांस से प्यार, फ्रेंच भाषा से लगाव आदि के विषय में। सभापति महोदय, मैं समझती हूँ कि सबसे मूल्यवान उपलब्धि रही है भारतीय जनता के प्रति अटूट विश्वास, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि यह देश जिसने अपने दीर्घकालीन इतिहास में बड़े बड़े तूफान झेले हैं,
आने वाले दिनों में भी ऐसे तूफानों को सफलतापूर्वक झेल सकेगा। आजकल कुछ लोगों को लगता है कि राजनैतिक स्थिति असुरक्षापूर्ण है और उसे समझना कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाल में जो हुआ है उसकी तैयारी कई वर्ष पहले से हो रही थी। वास्तव में यह शुरुआत स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हो गई थी। अन्य सभी देशों की तरह यहाँ भी विभिन्न लोगों के विभिन्न दृष्टिकोण थे, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कांग्रेस पार्टी एक छतरी के समान थी, जिसकी छाया में विविध दृष्टिकोण पल रहे थे। राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए यह एक समान तत्व था। स्वाधीनता से पहले से भी कार्य और विचार की विभिन्न धाराएं थी और विभिन्न समूह थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनमें और अधिक तेजी आ गई। अगर आपको मैं निजी विश्वास में लूं तो मैं एक अपना संस्मरण सुनाना चाहूँगी। बड़ी चर्चा थी कि महात्मा गांधी के सभी विचारों से मेरे पिताजी सहमत नहीं थे, इसलिए कुछ ऐसी बात उठी कि स्वाधीनता के बाद महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वह प्रधानमंत्री बने। मैंने यह अफवाह सुनी और मैंने महात्मा गांधी के पास जाकर कहा, अगर आप नहीं चाहते कि वह प्रधानमंत्री हों तो आपको यह बात खुले तौर पर कहनी चाहिए और मैं सोचती हूँ कि उन्हें तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इस अवसर पर किसी ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए जिसे आप चाहते हों। महात्मा गांधी का उत्तर तुरंत और स्पष्ट रूप में था कि मैंने अपनी राय बहुत साफ तौर पर बता दी है। मैंने कहा कि मैं नहीं सोचता कि कोई अन्य इस समय प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं भी सोचता तब भी मुझे न तो अधिकार है न शक्ति कि मैं कोई परिवर्तन करूं, क्योंकि यह जनता का चुनाव है और यद्यपि जनता बहुत कुछ वह सुनेगी जो मैं कहूँगा, लेकिन मुझे संदेह है कि अगर मैं तुम्हारे पिताजी के विरुद्ध कुछ कहूँ तो उसे वह सुनेगी। ऐसी बातें तो होते ही रहेगी और मुझे उनकी चिंता नहीं करनी। स्टॉप।